दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं एक पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में हूँ। आपको बता दूँ कि बिहार सरकार के पास जब खुद के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के बिहार के उन तमाम पंचायतों में ये पंचायत सरकार भवन बनाता है। जिसकी आप अगर जिसमें कुल 1.5 करोड़ की जो है लागत आसपास में लगाई जाती है। लेकिन क्या ये पंचायत भवन हर पंचायत में उपयोगी है या नहीं है? इस बात की जो है जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। और अभी मैं जिस पंचायत सरकार भवन में हूँ ये है पंचायत सरकार भवन सोनमती में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा सुचारू रूप से चालू है। अभी भी दिन के करीब 3 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आवागमन दिखाई दे रही है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत पंचायत में जब जाता हूँ तो वहाँ के पंचायत भवन या तो खंडहर हैं या हमेशा बंद रहते हैं और वहाँ कुछ मेंटेनेंस नहीं है। अंदर में जो है सिर्फ भवन बन के तैयार है, भवन के अंदर कुछ भी जो है काम नहीं होता है। तो आखिर यहाँ के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, इस पंचायत भवन का उपयोग होता है या नहीं होता है। 2021 के पंचायत चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ की जो मुखिया हैं नूतन देवी, उनके पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विजय झा हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पंचायत भवन जो है पंचायत सरकार भवन वो एक्टिवेट लग रहा है, क्या है इसके पीछे कारण? कारण कुछ नहीं है। पंचायत सरकार भवन एक बिहार सरकार का बहुत ही अति महत्वाकांक्षी में से एक है, जिसको बिहार सरकार चाह रही है कि जो जिले के प्रत्येक पंचायत, प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में एक अपना पंचायत सरकार भवन हो, वह एक मिनी ब्लॉक हो, लोगों को ब्लॉक न जाना पड़े, नज़दीक से नज़दीक में उनका काम हो जाए। जिस कारण से थोड़ा सा हम भी चाह रहे हैं उनके साथ कदम में कदम मिला के इसको एक्टिवेट किया जाए। पूर्व में तो इस तरह की बात हम सुनते नहीं थे, सुनते थे कि जो वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, बहुत दूर है, कैसे काम करेंगे। तो मिडिल में जो मिडिल मैन होते हैं, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में दलाल भी कहते हैं, तो प्रखंड और पंचायत के बीच में या पंचायत की जनता के बीच में एक बिचौलिया आ जाता है, उसको ठगने का काम करते हैं वो लोग। यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, पकड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे एक छोटी मिनी ब्लॉक हो, पंचायत के लोग यहाँ आएँ, यहाँ आके अपना काम करें, आसानी से करें। यहाँ जो भवन है उसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। प्राय मेरे पंचायत में 10 कर्मी हैं, पंचायत कर्मी है, जिसका लिस्ट है मेरे पास में। तो उसमें एक राजस्व कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, लेखापाल हैं, कार्यपालक सहायक हैं, पंचायत रोजगार सेवक हैं, आवास सहायक हैं, विकास मित्र हैं, किसान सलाहकार हैं। ये सब 10 पंचायत कर्मी हैं, जिसको डीएम साहब ने आदेश किया था कि आप अपने अपने संबंधित पंचायत में जाके अमुक 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 कार्य दिवस पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो वो सभी ग्राम पंचायत को वो लेटर आया था, उसमें मेरे पास भी आया था। तो हमने अपने ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मी हैं उनको बाय लिखित, बाय लेटर उनको इन्फॉर्म किया था कि आप लोग अपने पंचायत सरकार भवन पे आइए, यहाँ की जनता की दुख समस्या को सुनिए और निवारण करने का प्रयास कीजिए। उसमें कामयाबी कुछ मिला है और कुछ मिलना अभी शेष है। तो यहाँ पर क्या कुछ काम हो जाता है? जैसे कि यहाँ पे एक आरटीपीएस काउंटर दिखता है, क्या जो ब्लॉक संबंधी काम है यहाँ पे हो रहा है? हाँ, तकरीबन यहाँ पे हो जा रहा है। छोटे-मोटे काम जो हैं वो हो जा रहे हैं, जैसे कि आपको आवासीय बनाना हो या जातीय बनाना हो या छोटे-मोटे जो काम हैं, वो यहाँ की जो तकनीकी सहायक हैं वो कर देती है। ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, वो आती है, लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ कुछ काम हो रहा है, यहाँ अप्लाई भी करते हैं। तो काम छोटा-मोटा होता है यहाँ। अच्छा, ये जो पंचायत सरकार भवन है, ये सिर्फ़ मुखिया का है या पूरे पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सभी का है? नहीं, ये किसी मुखिया का नहीं होता है। पंचायत सरकार भवन जैसे बिहार सरकार का एक योजना है, जो मिनी ब्लॉक स्थापित करने के लिए सरकार भी और भारत सरकार भी ये कोशिश करती है कि जो यहाँ पे एक मिनी ब्लॉक हो, तो उसमें ये सबों का है। ये किसी मुखिया या किसी सरपंच या किसी जनप्रतिनिधि का नहीं होता है ये सबों के लिए है। हाँ, आप इस गाँव के इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ की विधि व्यवस्था ठीक रहे, स्वचालित ढंग से चले, यहाँ तक आपकी रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी अधिकारी लोग यहाँ पे आएँ, बैठें और जनता के लिए काम करें। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है।
ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत से पंचायत में हम देखते हैं कि वहाँ के मुखिया जो होते हैं वो ताला अपने पास रखते हैं, ताला नहीं सॉरी चाबी अपने पास रखते हैं, ना खुद आते हैं पंचायत सरकार भवन और ना ही मान लीजिए अपने वार्ड सदस्य को या पंच को या फिर जितने भी कर्मचारी हैं उनको आने देते हैं। आप जब जीते थे तो क्या आपको ऑफर नहीं मिला था कि आम सभा हो या कोई भी काम हो पंचायत संबंधी अपने घर पे ही करवा लीजिए? हाँ, हाँ, इस तरह की बातें पहले आई थी, जो घिसी-पिटी विधि व्यवस्था थी हमारे पंचायत की, उसमें मुझे भी कहा गया, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि मुखिया जी कहाँ इतना परेशान होते हैं, सरकार भवन तो ऐसे ही है, आता है, जाता है, लोग घर पे बैठते हैं, बात करते हैं, वहीं पे 10, 20, 50 आदमी को बुला लीजिए, आम सभा कर लीजिए या जो भी कोई काम है वहाँ एक्टिविटी आप कर लीजिए। चूँकि मेरा मोटिव वो तो था नहीं कि जो घर पे बैठ के करना है, 10 आदमी मेरे घर पे बैठे। मेरा मोटिव ये था कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी चीज़ है या योजना है या भवन है या जो भी है, उसको धरातल पर लाए, लोगों में जागरूकता फैले कि नहीं ये हमारा है, यहाँ मैं जा सकता हूँ, मेरी ये ज़िम्मेवारी बनती है। तो आज हमारे यहाँ कोई भी आम सभा होता है उसमें काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और यहीं पे होते हैं। अच्छा, मुखिया बनने के बाद से आपने यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, हमने योजना में भी ले रखा हूँ, मनरेगा का भी योजना में हमने लिया था कि नहीं सरकार भवन का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उस दरमियान यहाँ पे पौधे वगैरह लगे होंगे। आप देख सकते हैं यदि कैमरा को रोल करेंगे तो इधर काफ़ी सारे नियर अबाउट 200 के लगभग पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही लगा है, वहाँ हैंड पाइप भी लगा हुआ है। तो ठीक है, तो उस तरह से सौंदर्यीकरण का फूल बगीचा भी हमने लगाया हूँ यहाँ पे। तो कोशिश करता हूँ कि जो कम से कम ना प्रखंड से बढ़िया हो तो नज़दीक ज़रूर पहुँच जाए कि प्रखंड के जैसा दिखे, ये भी मिनी ब्लॉक के जैसा दिखे। चलिए, इनको ऐसा काम करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं, हम शुभकामना भी दे रहे हैं। और साथ ही आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं या आप किसी भी पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके पंचायत का जो मुखिया है, उसे भी कम से कम प्रोत्साहन मिले, वो भी अपनी पंचायत में इस तरह का काम करें। या फिर आप वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, चाहे पंच हैं, कुछ भी हैं, आप भी अपने पंचायत पर दबाव बनाइए पंचायत सरकार भवन पर। वो किसी मुखिया का नहीं है, वो आप सभी का है। अगर मुखिया मान लीजिए नहीं आता है, वो ताला मार देता है, तो उसके साथ-साथ कोई पंचायत का कोई नहीं जाता है। तो वो चीज़ आप लोग ओपन करवाइए और यहाँ आकर के बैठिए ताकि जो है मिनी ब्लॉक जो एक सपना है, वो साकार हो सके और लोगों को पंचायत भवन लोगों को प्रखंड नहीं जाना पड़े, यहीं पे काम हो जाए।